क्या कह रहा है? डर लग रहा है, रिवीजन कैसे होगा? आजा फिर। 10 मिनट तो बैठ सकता है, 10 मिनट तो सुन सकता है मेरे को। ठीक है। तो कल तूने पढ़ा था फाइलम ब्रायोफाइट्स, उसके पहले पढ़ा था तूने फाइलम एल्गी, तो आज पढ़ता है तू क्या? फाइलम टेरिडोफाइट्स। ठीक है, बस सुनता जा। ठीक है, डरना नहीं बेटा, टाइम कम है तेरे पास ना, तभी तू 10 मिनट देखने आया ना। ठीक है, तो पढ़, सुन और समझ। ठीक है, देख फाइलम ब्रायोफाइट्स क्या है। फाइलम ब्रायोफाइट्स, ठीक है, तो फाइलम ब्रायोफाइट्स में पहले क्या है? बास्कुलर क्रिप्टोगैम्स, मतलब इसमें सबसे पहले बास्कुलर टेरेशियल प्लांट थे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आया? जाइलम और फ्लोएम आया। ठीक है, ठीक है। और जो ये वेल डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन होते हैं, इसमें पहली बार इसमें ट्रू रूट्स आई है, ट्रू स्टेम्स आई है और ट्रू लीव्स आई है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स थे इसमें कोई ट्रू रूट्स नहीं थी। ठीक है, कोई स्टेम्स नहीं थी, कोई लीव्स नहीं थी। ठीक है, अब इसके जनरल फीचर क्या है? ठीक है, इसमें क्या मैंने ये पढ़ा है कि वेल डेवलप्ड इसमें क्या है? बास्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट है, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, जबकि ब्रायोफाइट में क्या डोमिनेंट था? गैमेटोफाइट डोमिनेंट था। जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है भाई। ठीक है, ये तुझे लाइन हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जब भी तू एग्जाम में जाएगा, जब भी तू एमसीक्यू सॉल्व करेगा ना, तो तुझे ये लाइन हमेशा दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? ट्रू रूट्स है, स्टेम्स है और लीव्स है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स। ठीक है, ना कोई इसमें फ्लावर है, ना कोई फ्रूट्स है, ना कोई शीड्स है, तो उसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? स्पोर्स के फॉर्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसकी बॉडी कैसी हो सकती है? होमोस्पोरस हो सकती है, सेम साइज के स्पोर बना सकती है, और हेटेरोस्पोरस, मेल और फीमेल, समझ रहा है ना। इसको भी भाई वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, जो उसका एंथ्रोजॉइड्स है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि मोस्टली टेरेस्ट्रियल इसमें, क्योंकि इसमें क्या आ गया? बास्कुलर टिश्यू आ गए हैं। सम आर एपीफाइट्स, समझ रहा है ना एपीफाइट्स क्या होते हैं? और एक्वेटिक। ठीक है, गैमेटोफाइट इज स्मॉल, जो गैमेटोफाइट है वो स्मॉल है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है किससे? स्पोरोफाइट्स। ठीक है, हेटेरोस्पोरस फॉर्म है। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी सीख ले। ठीक है, बस सुनता जा। ठीक है, बस सुनता जा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी का पहले टेरिडोफाइट्स, ये टिपिकल एग्जांपल है इसका, टेरिडोफाइट का फर्न। ठीक है, अब क्या ये रूट लाइक ओरिजिन हुई है किससे? राइजोम से। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? लीफ है। ठीक है, कौन सा वर्नेशन है इसमें? वर्नेट वर्नेशन है। ठीक है, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? होमोस्पोरस कौन है? फर्न है होमोस्पोरस तुम्हारा। हेटेरोस्पोरस कौन है तुम्हारा? मार्सिलिया। होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप, मतलब एक टाइप का स्पोर्स है। ठीक है, इसमें, ठीक है, स्पोरोफाइट ने क्या दिया? स्पोर्स बनाया। ठीक है, बाय द फॉर्म ऑफ मियोसिस। ठीक है, किसके थ्रू बनाया? बाय द फॉर्म ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस करिए, गेमिटोफाइट्स, गेमिटोफाइट्स हो गया। ठीक है, क्या बनाया? इन एंथ्रीडिया बनाया, जो मेल हो गया, आर्चिगोनिया एक ही उसने बनाया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के जायगोट बना लिया, फिर न्यू स्पोरोफाइट्स बना लिया। ठीक है, जो इसका डोमिनेंट फेज है। अब इसमें क्या है? स्पोरोफाइट्स ने क्या करा? मियोसिस कराया, माइक्रोस्पोर बनाए और मेगा स्पोर्स बनाए। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स थे इसे मेगा माइक्रो गेमेटोफाइट्स बनाए, जिसको एंडोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मेगा गेमेटोफाइट्स बनाए जिसको एंडोस्पोरिक। ठीक है, ये भी दोनों एंडोस्पोरिक है। एंथ्रीडिया बनाया, आर्चिगोनिया, ये दोनों फर्टिलाइज होकर क्या बना लिया उसने? जायगोट न्यू स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है, ये तुम्हें लाइन हमेशा याद रखनी है। ठीक है बेटा, जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है, स्मॉल है, ग्रीन है, हर्ट शेप्स का प्रोथैलस है। ठीक है, डॉसी वेंट्रल है। ठीक है, जमीन में लेटा हुआ है, फोटोसिंथेटिक है, बियर एनेस्थीसिया। ठीक है, सॉरी, बियर एंथ्रीडिया ऑन वर्टिकल साइड्स, वेंट्रल साइड्स, एंड आर्चिगोनिया नियर द नॉच। जो उसकी नॉच है वहाँ पे क्या होगा? आर्चिगोनिया। नॉच मतलब जो एपिक्स वाला पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने पढ़ा कि जो उसकी रूट कैसी थी, फर्न की कैसी थी? एडवेंटिस रूट सी अराइज फ्रॉम राइजोम्स, रूट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम कैसी है? इसकी अंडरग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, ब्रांच्ड है। ठीक है, लीफ कैसी है? लार्ज है, ग्रीन है, कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। जो उसकी लार्ज ग्रीन लीफ है इसको कहते हैं फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। इंग्लिश आर सर्निएट वेरिनेशन। ठीक है, जो न्यू लीफ आ रही है वो कैसा वर्नेशन है? सर्निएट वेरिनेशन। लीफ में भी माइक्रोफ्लस है, लाइकोपोडियम में मिलती है, मेगाफ्लस किसमें? टेरेस में मिलती है। ठीक है, अभी बास्कुलर है, ये तो मैंने पढ़ी है। बास्कुलर सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे आया? टेरिडोफाइट्स में आता है। तो जाइलम में क्या मेनली ट्रेचिएट्स होते हैं, बाकी सब एब्सेंट होता है, जैसे मार्सिलिया हो गया, एस बेसल्स, मार्सिल कुछ एक्सेप्शन भी हैं। और फ्लोएम का सीप सेल्स है, कॉम्पिनियन सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, एनसीईआरटी में 2 क्लासिफिकेशन दिए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्पोर्स। ठीक है, किस पे? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्पोर्स। क्लासिफिकेशन क्या? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्पोर्स। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स है क्या? पिसुलोटम है, लाइकोपोडियम है, सिलाजिलेना है, इक्विसेटम है, टेरस है,
डायोपेट्रस है, ठीक है। अब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स किस में मिल रहे हैं, 2 टाइप ऑफ स्पोर्स मिल रहे हैं, मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मार्सिलिया होगा, साल्विनिया होगा, अजोला होगा, ठीक है। इतना तूने सुन लिया ना, बस एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है। यहाँ से जाने के बाद देख 8 मिनट तू यहाँ दिख रहा है, बाकी तू 15 मिनट भी एनसीईआरटी को दे रहा है ना, तो तेरा एक चैप्टर 2 घंटे में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब तेरे पास अभी 25 दिन है, ठीक है। 25 इंटू अगर तू एक दिन में 2 चैप्टर भी कर रहा है तब भी तेरे पास 50 चैप्टर हो रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो तू अच्छे से कर सकता है, ठीक है। फिजिक्स धीरे धीरे पढ़ते रहना, फिजिक्स भी आसान है। देख बस तुझे माइंड में ये बैठाना कि वो चीज़ आसान है, ठीक है। अगर तू ज़्यादा डरेगा, ज़्यादा सोचेगा तो तुझे दिक्कत ही आने वाली है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है, तो पिसलोटम क्या है, बिस्क फर्न है ये। पिसलोटम क्या है, बिस्क फर्न। ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट वास्कुलर प्लांट है कौन, फर्न। नो ट्रू लीव्स, इसमें कोई ट्रू लीव्स नहीं है। लीव्स किस में रिड्यूस हो गई, स्केल्स में रिड्यूस हो गई है। डाइचोमेटस स्टेम है, ठीक है। 2 टाइप की स्टेम्स है। राइजोड इसमें एब्सेंट है, एडवेंटिस रूट्स इसमें प्रेजेंट है। लाइकोपोडियम क्लब मॉस बोलते हैं भाई, क्लब मॉस, ठीक है। लीव्स स्मॉल है, माइक्रोफ्लस है, स्मॉल है, इरेक्ट मतलब खड़ी हुई है, ब्रांच्ड है। स्टोलाई क्या है इसका, प्रेजेंट ऑन फर्टाइल सूट्स में, जिसको होमोस्पोरस बोलते हैं। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर, जो लाइकोपोडियम पाउडर है उसमें यूज होता है क्या, लाइकोपोडियम, ठीक है। अब सेलाजिलेना स्पाइक मॉस बोलते हैं, ठीक है। लीव्स इसकी माइक्रो फिलस लीफ है, इसकी छोटी लीव्स है। 2 टाइप ऑफ लीव्स मिलती हैं, डॉर्सल स्मॉल वाली होती है और जो वेंटर में होती है वो लार्ज होती है। हेटेरोस्पोरस स्पोंजिया और स्पोरोफिल्स, ठीक है। एक्यूसेटम मतलब, एक्यू मतलब हॉर्स, सेटम मतलब टेल से, एक्यूसम हॉर्स टेल होते हैं। जॉइंटेड है इसका, रिज स्टेम है। ये तुम्हें देखना है ये क्या है, ठीक है। स्टेम किसमें रिड्यूस होगी, इसके जिसमें सिल्का डिपोजिशन ऑन स्टेम, स्टोलाई एट द टिप ऑफ फर्टाइल सूट्स, जो उसकी सूट्स है उसमें फर्टाइल, जो उसकी सूट है ना उसमें स्टोलाई हो जाएगा। यूज्ड इन पॉलिशिंग एजेंट्स, ठीक है। और टेरस क्या है, टेरस ब्रेक फर्म बोलते हैं। वेल डेवलप्ड फ्रंट होता है, जो इसकी लीफ है कैसी, वेल डेवलप्ड सोराई प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द फ्रंट्स, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेनस कवर प्रेजेंट ऑन द सोराई, ठीक है। पॉलिशिंग में यूज होता है, ठीक है। पॉलिशिंग में यूज, बहुत ज़्यादा रफ इसकी वो सरफेस होती है, तो ये किस में यूज होता है, मेनली पॉलिशिंग में यूज होता है, ठीक है। हेटेरोस्पोरस जेनेरा, ठीक है। एनसीईआरटी मार्सिलिया क्या है, वाटर क्लोवर बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ये बहुत खाया भी होगा बच्चों ने, ठीक है। इसको कहते हैं वाटर क्लोवर। ये एक्वेटिक है, लीफ 4 फोलिएट है, ठीक है। हेटेरोस्पोरस है, मेगास्पोर डेवलप इनटू लार्ज एंड ग्रीन गैमेटोफाइट्स, ठीक है। सुनते रहो, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। साल्विनिया क्या है, वाटर फर्न है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक है। लीव्स 2 टाइप की है, फ्लोटिंग लीव्स है और फेदरी लीव्स, ठीक है। मेगास्पोर विद स्पॉन्जी कोट्स हेल्प इन फ्लोटिंग में। अजोला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अजोला देख के जाना भाई, ठीक है। स्मॉल एक्वेटिक फर्न है, कैसा है, स्मॉल एक्वेटिक फर्न है। लीफ विथ कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें क्या मिल रहा है, इसमें म्यूचुअलिज्म मिल रहा है, एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। हेटेरोस्पोरस यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर पैडी फील्ड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ही जाना एक बार और, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स एंड रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। भाई ये कैसे हैं, फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, एवोल्यूशन में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और जो अजोला है, साल्विनिया है, ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, इसमें राइस फील्ड में ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो लाइकोपोडियम का स्पोर्स है, जिससे क्या बनता है, लाइकोपोडियम पाउडर बनता है, यूज्ड इन मेडिसिन इन फाइबर, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। एक्यूसेट यूज्ड इन पॉलिशिंग, क्योंकि इसमें सिल्का प्रेजेंट होता है, ठीक है। सम फर्नर ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे एस्पिलेनम हो गया, नेफ्रोलाइफस हो गया, ये किसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। टेरिडोफाइट हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंट एरोजन, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स भी करते हैं तो ये भी करें। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, तुम्हें क्या याद रखना है, ठीक है। जब तुम एग्जाम में जा रहे हो तो तुम्हें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये होते हैं तुम्हारे की पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ ना पढ़ के जाओ, ये चीज़ भी देख लो, तब भी तुम्हारा सवाल आएगा तो हो जाएगा, मेनली तो हो ही जाएगा, ठीक है। जब अगर एग्जाम्पल वेस्ट आ रहा तो एग्जाम्पल तुम्हें याद होने चाहिए। तो फर्स्ट वास्कुलर प्लांट है, ठीक है। डोमिनेंट फेज का इसका स्पोरोफाइट्स है, ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स मिल रही हैं। रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स, नो फ्लावर, नो फ्रूट्स और नो सीड्स, ठीक है। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जो एंथ्रोजोइट्स है वो किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा। होमोस्पोरस में क्या 1 टाइप स्पोर्स मिल रहे हैं, जबकि हेटेरोस्पोरस में क्या मिल रहे हैं, 2 टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। गैमेटोफाइट्स आर स्मॉल फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक है भाई, इसमें डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ऐसे बोलोगे आप स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट टू गैमेटोफाइट्स, जबकि क्या था ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंड था किस में, गैमेटोफाइट्स पे,
ये क्या है, एक लिंक है भाई, किसमें, एल्गी और सीड प्लांट में ये लिंक बना रहा है, एल्गी और सीड प्लांट कौन से हैं, जहाँ से तुम्हारा सीड बनना स्टार्ट हुआ है, जैसे जिम्नोस्पर्म से तुम्हारा सीड बनना स्टार्ट हुआ है। देख मैंने तुझे ये चैप्टर, मतलब मैंने तुझे टेरिडोफाइट्स 8 मिनट में करा दिया, ठीक है। अगर तू एनसीईआरटी को 10-12 मिनट में ही पढ़ रहा, तब भी तेरा आधा घंटे में एक ऐसा चैप्टर टॉपिक क्लियर हो रहा है जो तू एग्जाम में जाएगा तो उसको बना के ही आएगा। थैंक यू।